नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां आज महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती है। तो वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। तो आज महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती है, वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी उनको ट्वीट कर नमन किया है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। तो आज महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें ट्वीट कर नमन किया है। वहीं उन्होंने लिखा कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। साथ ही उन्होंने लिखा कि आर्य समाज के संस्थापक, महान सन्यासी, चिंतक, समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। साथ ही उन्होंने लिखा कि धर्म, शिक्षा, आध्यात्मिकता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां अगली बड़ी खबर में आपको बता रहे पलवल से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद है। तो वही युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला फुलवाड़ी गांव का बताया जा रहा है। तो जहां पलवल में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए, आपको बता दें कि बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला फुलवाड़ी गांव का बताया जा रहा है। तो फुलवाड़ी गांव में जहां बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो आए दिन जहां बदमाशों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं, वहीं बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। देश में कोरोना के कहर पर लगाम लगती दिखाई दे रही है। हर रोज कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है, जिसके चलते देश में एक दिन में कोरोना के 50,407 नए मामले सामने आए, जबकि 804 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी और 1,36,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। और अगर कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की बात करें तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.37% के पार पहुंच गया है। वहीं देश में फिलहाल 6 लाख से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव हैं। तो देश में कोरोना से राहत देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 50,407 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 804 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। वहीं 1,36,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए रिकवरी रेट की, तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.37% के पार पहुंच गया है। और फिलहाल देश में 6 लाख से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव हैं। तो हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में 1,185 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 2,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी और 10 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। बता दें कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.20% के पार पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में 319 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 130, हिसार में 79, यमुनानगर में 98 और पंचकुला में 56 कोरोना के केस मिले। इसके अलावा सोनीपत में 43, करनाल में 14, पानीपत में 18 और अंबाला में 42 कोरोना के नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो अब हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है, जहां बीते 24 घंटे में 1,185 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं बीते 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना के चलते जहां मौत हो गई, तो वहीं अगर रिकवरी रेट की हम बात करें तो प्रदेश में अब रिकवरी रेट 98.20% के पार पहुंच गया है। वहीं अगर जिलेवार बात करें तो गुरुग्राम में 319 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 130, हिसार में 79, यमुनानगर में 98 और पंचकुला में 56 कोरोना के केस मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 43, करनाल में 14, पानीपत में 18 और अंबाला में 42 मामले सामने आए हैं।
उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर अब हरियाणा पुलिस भी मुस्तैद नजर आई है, जहां पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। जैसे जैसे चुनाव का समय पास आ रहा है, वहीं हर आने जाने वाले वाहन को चेक किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले शराब और नकदी के होने वाले इस्तेमाल को रोका जा सके और चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। साथ ही पुलिस ने यमुनानगर जिले में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर 14 विशेष नाके लगाए हैं। तो अब आगामी 14 फरवरी को होने वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर हरियाणा पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। जैसे जैसे चुनाव का समय पास आ रहा है, वहीं हर आने जाने वाले वाहनों को रोककर चेक किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले शराब और नकदी के होने वाले इस्तेमाल को रोका जा सके। गुरुवार रात गुरुग्राम उस वक्त पूरी तरह से दिल दहल गया जब सेक्टर 109 में बने चिंटल पैराडीसो की 6ठी मंजिल का लेंटर टूट गया और 6 मंजिलों के लेंटर एक के बाद एक कर गिर गए, जिसके कारण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद प्रशासन के भी कान खड़े हो गए। देखिए रिपोर्ट। के लिए मुझे पकड़ लिया था हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। मजदूरों का काल बनी छत, मलबे के नीचे दबी कई जिंदगियां, चिंटल पैराडीसो में दर्दनाक हादसा। के लिए मुझे पकड़ लिया था गुरुग्राम की बिल्डिंग बनी कब्रगाह। गुरुवार को गुरुग्राम की देर शाम इलाका सेक्टर 109, वक्त करीब रात के 8:30 बजे। तभी अचानक एक आवाज आई निर्माणाधीन चिंटल पैराडीसो से, जहां डी टावर में 6ठी मंजिल का लेंटर गिर गया। लेंटर का भार इतना था कि ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स के लेंटर भी एक के ऊपर एक गिर गए। अचानक हुए इस हादसे से पूरा इलाका सहम गया। के लिए मुझे पकड़ लिया था हादसा भयावह और दर्दनाक तो था ही, साथ ही इस दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी। आनंद फानन में मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक 7वीं मंजिल पर रिनोवेशन का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक 6ठी मंजिल का लेंटर टूटकर गिर गया और देखते ही देखते भीषण दर्दनाक हादसे से हर तरफ चीख पुकार मच गई। फर्स्ट फ्लोर तक ड्राइंग रूम के सारे लिंटर एक साथ गिर गए और उसमें जो भी बैठे थे वो 3-4 लोग हैं, फंसे हुए हैं। मजदूर हैं या रहने वाले रेजिडेंट है और सब अच्छी फैमिली से हैं। लेकिन उनके आने से या कुछ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। हम लोग मौत नहीं होती है। 2017 से इस बात को रो रहे हैं। पुलिस बोलती है कि कोई मरा थोड़ी है, मार दिया लोगों को, मार दिया। हादसा हुआ, मौतें हुई, मजदूर घायल हुए,
और आनन फानन में हादसे की जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिलाधीश विश्राम कुमार मीना को सौंपी गई। सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो फ्लोर्स हैं वो सेफ है। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिंटल पैराडीसो की बिल्डिंग में हुए हादसे ने पूरे प्रदेश के साथ साथ देश को भी झकझोर दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी हादसे पर दुख जताया और ट्वीट कर लिखा कि चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट में निर्माणाधीन छत गिरने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। सीएम ने आगे लिखा कि मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की वो प्रार्थना करते हैं। साथ ही सीएम ने हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए संवेदना भी जताई। चिंटल पैराडीसो की बिल्डिंग साल 2012 में बनकर तैयार हुई थी और 7वें फ्लोर पर रिनोवेशन का काम किया जा रहा था, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, बड़ा सवाल यही है। आखिर इस दर्दनाक हादसे में हुई मौतों और घायलों का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर कब 6ठी मंजिल की छत गिराने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 16-17 घंटे का चला है और 16-17 के जो घंटे के जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद किस तरीके से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। हालांकि 2 लोगों को जो है जिंदा यहां से निकाल लिया गया है और फिलहाल एक जो महिला है उसका शव जो है कल रात को ही प्राप्त कर लिया गया था और एक महिला का शव जो है फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है वो निकालने में जुटी हुई है। और साथ ही जो मजदूरों की बात हो रही थी, जो कार्य कर रहे थे, उनकी भी जानकारी लेने में फिलहाल सभी लोग लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ हर खबर, गुरुग्राम। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चले रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां बाढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और विधायक नैना चौटाला ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि उपमंडल कार्यालय भवन और बीडीपीओ कार्यालय भवन का शिलान्यास किया, साथ ही 20 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन किया। वहीं डिप्टी सीएम ने बाढ़ को करीब 125 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने 322 दिव्यांगजनों को उपकरण भी बांटे। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बाड्रा रतेली क्षेत्र है उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी काम पेंडिंग है उन्हें समय पर पूरा करवाया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि बाड्रा को 24 घंटे बिजली मिलेगी। कुछ तो करके आए हैं दादरी में और अभी जा रहे हैं बाड्रा के भी हैं, उपमंडल का और काफी सारे हैं, रोड्स के हैं और उद्घाटन के लिए आए। मेन तो ऑफिशियली प्रोग्राम है आज दुष्यंत का, इसलिए। और क्या योजना है बाड्रा विकास के लिए? बाड्रा के विकास के लिए बहुत है। हमारा तो मतलब मकसद है कि हम बाड्रा को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएं और मैं तो विधानसभा में भी बार बार बाड्रा की आवाज़ उठाती रहती हूँ। और मेरा मकसद है बाड्रा में हम कोई ऐसा मतलब कारखाना वगैरह लेके आए जिससे लोगों को लाभ मिले, रोजगार मिले। जैसे टमाटर बहुत ज़्यादा होता है तो इसका भी मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है कि मैं कुछ ऐसा लेके आऊँ कि लोगों की जो फसल होती है, जैसे टमाटर है, अभी हम और सोच रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो मशरूम हो चाहे सिट्रस फूड हो, कुछ मतलब काफ़ी योजनाएं हैं बाड्रा के लिए हमारे पास है, जो धीरे धीरे शायद मेरा तो मकसद है कि मैं इन 5 सालों में पूरा कर दूं उनको। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दूसरे दिन जनसंपर्क अभियान के दौरान गांवों का दौरा किया। बता दें कि जेपी दलाल ने गांव मतानी, मोरका, खुद्र, पातवाना, सुधीवास, अन्य गांव का दौरा किया, जहां जेपी दलाल ने जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीणों की ओर से रखे गए सड़क, पेयजल और गली चौपाल के निर्माण कार्यों की मांग को मौके पर ही मंजूरी प्रदान की जाए। इस दौरान ग्रामीणों ने कृषि मंत्री का
फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने गरीब परिवारों और गौशालाओं में लाखों रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। जनसंपर्क अभियान के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि लोहारू की रेगिस्तानी इलाके को हरा भरा किया जाएगा, वहीं क्षेत्र में सिंचाई के पानी को आने वाले समय में और अधिक बढ़ाया जाएगा। ये हमारे इलाके के लिए और वो इलाका जहां मुख्यमंत्री लोहारू का दक्षिण का क्षेत्र है, राजस्थान से लगता हुआ रेतीला इलाका है और यहाँ पर जो है पानी की कमी थी। सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएं लेकर के, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं लेकर के हम किसानों को सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ बागवानी के हम विश्वविद्यालय का सेंटर खोल रहे हैं। इजराइल की विधि से हॉर्टिकल्चर का एक्सीलेंस सेंटर खोल रहे हैं। किसानों को सिखा करके इस क्षेत्र को बागवानी से, सब्जियों से, फूलों की खेती से, फलों की खेती से उन्नत किसान यहाँ से हम तैयार करना चाहते हैं। और उत्तर सरकार ने 85% सब्सिडी सिंचाई के लिए दे रखी है। गांव खेतों में टैंक बनाते हैं, उसके लिए पैसे सरकार देती है। नहरों से खेत टैंक में पैसा ले जाना है, उसके लिए सरकार देगी। गुरनाम चडूरी से अलग होकर बने भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह ने आज अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने लखीमपुर खीरी घटना के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर सवाल खड़े किए और कहा कि यूपी के किसान चुनावों में बीजेपी को इसका सबक सिखाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बारिश से हुई फसल खराबी पर सरकार जल्द नहीं जागी तो जल्द ही नया आंदोलन खड़ा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा करते हुए कहा कि यूनियन की मीटिंग में सभी जिलों के नेताओं से गुरनाम चडूनी को चुनाव लड़ने से मना किया गया था, लेकिन वो नहीं माने, जिसके कारण हम अलग रास्ता अपनाना पड़ा। उसके लिए हमने ज्ञापन दिया भी था, 31 तारीख को भी दिया था, उससे पहले भी मिले थे और आगे भी मिलेंगे। अगर वो कदम नहीं उठाते तो फिर जैसे ओलावृष्टि का आंदोलन हमने लड़ा था, आपको याद होगा 2018-19 के अंदर, तो वैसे हम फिर शांति प्रिय तरीके से डीसी दफ्तर के बाहर बैठेंगे। जैसे भी ड्यूटी वगैरह ये अपने समय सर काम नहीं करेंगे तो फिर जैसा भी तरीका होगा, पहले जो पूरी टीम जैसे ड्यूटी लगाएगी, जैसे भी इनका काम करने का हमारा तरीका होगा वो बता दिया जाएगा। एसके में दावेदारी पेश करेंगे? बिल्कुल दावेदारी वहाँ पेश भी करेंगे। वहीं अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां जिले के शाहबाद कस्बे के लाडवा चौक पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जाम लगाया। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। वहीं किसानों से ज्ञापन लेने मौके पर शाहबाद के एसडीएम कपिल शर्मा पहुंचे और किसानों की ओर से लगाए गए जाम को खुलवाया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि संदेह है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही सूरजमुखी के बीज की कालाबाजारी हो रही है। साथ ही किसानों ने लखीमपुर खीरी नरसंहार के आरोपी को जमानत देने का विरोध किया। अरे भाई उसके पास तो 300 कट्टा पकड़ा गया जो पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। बीजेपी सरकार के मंत्री के बेटे के रोज स्वरूप जो उसको जमानत मिली है, उसके रोज स्वरूप 2 घंटे के लिए सांकेतिक रूप से जाम किया था और सरकार को चेताया है कि 20 तारीख तक उसको गिरफ्तार कर ले, अन्यथा संगठन बड़ा फैसला लेगा। ज्ञापन जो है किसान भाइयों से जो है मिले हैं, 3 मुख्य मांगे हैं। एक तो स्पेशल गिरदावरी की है। इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा इस संदर्भ में केस जो है उच्च अधिकारियों को जो है प्रेषित किया हुआ है जिला प्रशासन के स्तर पे। फिर भी जो है पुनः जो है इस बारे में माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो है बातचीत जो है उच्च अधिकारियों से कर ली जाएगी। दूसरा जो है इनका सूरजमुखी के बीज का मसला है, उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया है। सबसे रद्द करने के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्होंने उसका 1 कर दिया। किटिंग कर रहा है। अरे भाई उसके पास तो 300 कट्टा पकड़ा गया जो पुलिस ने गिरफ्तार नहीं। अगली खबर बवानी खेड़ा से है, जहां जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जेल से रिहा होने के बाद बवानी खेड़ा के गांव मुंडाल पहुंचे, जहां जेजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पगड़ी और
फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान अजय चौटाला ने कहा कि 9 साल बाद जेल से रिहा होने पर कार्यकर्ताओं सहित उनको खुश होना स्वाभाविक है। उन्होंने बिना किसी मतलब के 9 साल तक जेल में कष्ट काटा। तो वही भविष्य में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है, उसके बाद ही चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने षड्यंत्र के तहत जेल भेजे जाने के सवाल पर किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा वो किसी से कोई बदला नहीं लेंगे। स्वाभाविक है, मेरे को भी, कार्यकर्ताओं को भी, सबको बिना मतलब का जो कष्ट काटा है उससे अब चिंता मुक्त हो गए। कानूनी प्रक्रिया है, उसको तो निभाना ही पड़ेगा। चुनाव लड़ेंगे ना, उसके बाद लड़ेंगे। सर इसने कोई बदला नहीं। मैं तो कहता हूँ हम तो बुरी जगह काटे हैं। भिवानी में तेज रफ्तार ने 32 साल युवक की जान ली। युवक बाइक पर सवार होकर अपने घर दिनोत लौट रहा था तो इस बीच रास्ते में डाणी कुशाल रोड पर उसकी कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक के 2 बच्चे हैं। अब परिवार पर आर्थिक संकट छाने का खतरा है, जिसको लेकर परिजनों ने आर्थिक सहायता की भी मांग की है। भिवानी में तेज रफ्तार ने 32। ये मेरे पापा के मौसी के लड़के हैं, सुनील कुमार, गांव दिनोद से। इसने भिवानी अलवासिया स्कूल के पास बिजली की दुकान कर रखी है। कल एक शादी फंक्शन में डाणा के लिए गए थे, निकले थे, और एक तेज गति से छोटी कार अल्टो जो महाराष्ट्र नंबर है, उसने आमने सामने टक्कर होगी बाइक की और गाड़ी की। हमें सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट दाणी कुशाल के पास हुआ है, जिसका वही ब्रॉड डेड रुका जीएच भिवानी में लाश रखी गई है। ब्रॉड डेड रुका प्राप्त हुआ है, जो सुनील कुमार सन्नो सूरजभान आरो दिनोद का है, जिसकी उम्र करीब 32 साल, और ये एक्सीडेंट में मृत्यु होना बयान हुआ है। किसके खिलाफ और किसके क्या कार्रवाई? इसके भाई के अनिल के बयान पर पर्चा दर्ज हुआ है, जो कि अभी अननोन गाड़ी नंबर आ चुके हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।